तुर्की के बहिष्कार पर एक धमकी भी मिली है। फोन पर पुणे के कारोबारी को एक धमकी मिली, पुणे के फल कारोबारी को ये धमकी मिली है। ये पाकिस्तान से धमकी भरा फोन पुणे के फल कारोबारी को आया है और पुणे के इस कारोबारी ने पुलिस में इस धमकी की शिकायत भी दर्ज करा दी है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बीच में तुर्की ने स्टैंड लिया पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, तो भारत में एक अनसेड कैंपेन चल पड़ा तुर्की के विरोध को लेकर के। और पुणे के कारोबारी को धमकी मिली है और सुयोग जी हमारे साथ पुणे से ही जुड़ चुके हैं। सुयोग जी बताइए जरा कि दो चीजें सामने हैं, पहला तो तुर्की का विरोध कैसे किया जा रहा है पुणे में, और दूसरा जो धमकी आ रही है इस बारे में जानकारी मिली है आपको? हाँ, कल ये आपके माध्यम से मैं लाइव था, उसी टाइम पे पाकिस्तान से फोन आया था, +92 का स्टार्ट था उसको जी। हाँ, और बैन तो हो गया अभी एपीएमसी मार्केट वालों ने और लेबर यूनियन ने भी मतलब टर्की का माल यहाँ अनलोड नहीं करेंगे। एपीएमसी ने भी बोल दिया कि टर्की का माल यहाँ नहीं बिकेगा करके। तो ये जो धमकी आई थी उसमें क्या कहा गया, कितनी देर की कॉल थी, पुलिस में क्या शिकायत दर्ज कराई गई? पुलिस में शिकायत मतलब धमकी में उसने थोड़ा गाली गलौज किया था और हिंदुस्तानियों को हम पाकिस्तानी टर्की आपसे डरने वाले नहीं है, ऐसा उसने कहा था। और फिर मैंने भी उसको वॉइस रिकॉर्ड भेज के थोड़ा मैंने भी अपना इंडियन स्टाइल में उसको मतलब दम दे दिया। अच्छा, आपने भी समझा दिया उसको? हाँ, हाँ। तो ये धमकी में, लेकिन सोई जी जरा दर्शकों को बताइए कि ये जो धमकी भरा फोन आपको आया, फोन पर क्या धमकी दे रहा था कि भाई तुर्की का सामान तुम नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ऐसा कुछ था? हाँ, आप हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान का ना टर्की का, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा वो उसने कहा था कि, और सबको गालियां दे रहा था वो धमकी, उतना ही उसने बोला जी। अब मुझे ये बताइए सर कि पुणे में जो बाकी आपके कारोबारी साथी हैं, जो बाकी लोग फल का कारोबार करते हैं, वो सभी लोग एक मत होकर के तुर्की के फलों पर बैन लगा रहे हैं, तुर्की के सामान पर बैन लगा रहे हैं? हाँ, पुणे में अभी खाली एप्पल ही आ रहा है, चेरी वगैरह 15 दिन में चालू हो जाएगा जी। लेकिन पुणे में सभी व्यापारियों ने जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमेटी, उन्होंने भी मतलब बोल दिया है कि इसके आगे टर्की का माल यहाँ एपीएमसी में नहीं बिकेगा। लेबर यूनियन के जो संतोष जी नांगरे, उन्होंने भी बोला टर्की का कोई मतलब बॉक्सेस एप्पल के हम अनलोड नहीं करेंगे। हालांकि सुयोग जी हम कहते हैं कि आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और ऐसी धमकियों से बचिए, प्रशासन का सहारा लीजिए। बड़ा शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन दुनिया से न जाने कितने झूठ बोलने वाले पाकिस्तान के एक और झूठ का खुलासा हुआ, और इस बार ये झूठ खुद पाकिस्तान के अखबार ने पकड़ा। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने ब्रिटेन के एक अखबार के आर्टिकल का हवाला दिया और अपनी एयरफोर्स की तारीफ की और कहा कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया में वाहवाही हो रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के ही एक अखबार ने फैक्ट चेक किया और बताया कि किसी विदेशी अखबार में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हैरानी की बात तो ये कि इसी फर्जी अखबार के पेज के बारे में इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर बयान दिया था। छह जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह।